Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello एरीज यानी कि मेष राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा इस रिश्ते का भविष्य क्या है फ्यूचर इस रिश्ते का। दिसंबर की ये एनर्जी रहेगी। दिसंबर मंथ के लिए इस रिश्ते का भविष्य क्या है यह हम जानेंगे, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो है आप लोगों के अंदर बीच में क्या सिचुएशन चल रही है, और उसके बाद में देखेंगे आप रिश्ते में है तो क्या भविष्य है, और आप रिश्ते में नहीं है तो वहाँ पर क्या भविष्य है, ये हम देखेंगे। ठीक है, कोई भी रिश्ते के लिए आप ये कोई भी रिलेशनशिप के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें रीडिंग अच्छी लगने के बाद। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर एरीज यानी कि मेष राशि। एरीज और एरीज के रिलेशनशिप पे अभी क्या सिचुएशन चल रही है, एरीज और एरीज के रिलेशनशिप पे अभी क्या चल रहा है, एनर्जी क्या है इन दोनों के रिश्ते में। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। ओके, ठीक है, चले देखते हैं। एरीज यहाँ पर तो कहीं पर जो है सिचुएशन जो चल रही है वो आप लोगों में स्टकनेस वाली चल रही है। इनकी एनर्जी अगर मैं देखती हूँ तो इनकी एनर्जी है कि ये कहीं पर कुछ बातों को पकड़ के बैठे हुए हैं, या कहीं पर पैसों का मामला भी आप लोगों में है। पैसों का मामला है या फिर कुछ बातें हैं जो छोड़ी नहीं जा रही है। आपका क्या है, आप कंफ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, रुके नहीं रुके, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कहीं पर दूसरे ऑप्शन इन चॉइस भी है, कहीं पर ज़िंदगी में बहुत कुछ करना भी है, लेकिन आप कंफ्यूजन में बने हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। यहाँ पर इनकी एनर्जी थोड़ी हटनेस वाली है। ये कहीं पर आप जो बातें करते हो उनको पसंद नहीं आ रही है, वो एक एनर्जी भी है। और वहाँ पर कहीं पर जो है इनका ऐसा है कि वो ही एनर्जी में बने हुए हैं कि भाई तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये हुआ वे हुआ वो हुआ, तो उसी में वो कंटिन्यू रह रहे। भले उनका कहना है कि भाई ये सारी बातें हैं तो भाई मुझे तो अकेले रहना है, सिंगल रहना है, वो एक एनर्जी में है। आपका क्या है कि आप भी कंफ्यूजन में बने हुए हैं, आप भी कहीं पर चुप बैठे, आपके मन का सोच है लेकिन करे तो क्या करे, क्या डिसीजन ले। लेकिन यस, कंफ्यूजन में से आप निकलना चाहते क्योंकि आपका है कि आपको एक डिसीजन लेना है इस चीज़ का। तो वो एक चीज़ यहाँ पर भी बनी हुई है। तो ये बातें हैं आप लोगों में चल रही है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर। पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के कोई भी सवालों के लिए तो मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। रिजनेबल कम चार्जेस में सही सटीक एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी, ऑप्शंस में भी मिलेगी, छोटी बड़ी रीडिंग जैसे आप चाहते ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज जरूर से करें। चलिए देखते हैं एरीज और एरीज के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है भविष्य इस रिश्ते का, क्या है इस रिश्ते का भविष्य दिसंबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। एरीज और एरीज के रिलेशनशिप का भविष्य क्या है, प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं क्या है इस रिश्ते का भविष्य। देखो, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इस रिश्ते का भविष्य क्या है, जिसमें हम देखेंगे कि अगर आप रिश्ते में है तो क्या भविष्य है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक शुरुआत से ही, जब से आप दोनों के रिश्ता हुआ है तब से ही इस रिश्ते में एक ऐसी एनर्जी बनी है कि कब होगा, कैसे होगा, कब अच्छा होगा, कब चीज़ें आगे बढ़ेगी, कब ये होगा, कब वो होगा। तो जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर एक सिचुएशन है कि भाई एक वेटिंग वाली एनर्जी है। क्यों? क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में बहुत बड़ा फासला हो चुका है, बहुत बड़ा फासला हो चुका है। एक चीज़ें ऐसे हो चुकी है कि कुछ बदल नहीं सकती है। वहाँ पर कहीं पर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं,
इस रिश्ते में छोटा सा मैसेज कॉल करना चाहते हैं कि चलो चीज़ों को सुधारते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस रिश्ते का भविष्य क्या है कि भाई यहाँ पर जो है इस रिश्ते में कहीं पर काम करना पड़ेगा। इस रिश्ते में काम करना है। अभी भी आप भी काम कर रहे हो, अपने काम करियर में ध्यान बनाए हुए। आपके पार्टनर जो भी जिनके लिए रिश्ता देख रहे हैं वो भी कहीं पर इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों में खुशियां है, आप लोगों में एक एनर्जी ऐसी है कि फैमिली है, शादीशुदा जिंदगी है एक दूसरे के साथ, या फिर एक रिश्ते में आगे की भविष्य है कि भाई चलो भाई शादी करनी है, ये करनी है, वो करनी है। बट वहां पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ बातें तीखी हुई है, आप लोगों में कुछ बातें क्लियर कट पूछी गई है, और इसी वजह से रिश्ता कहीं पर वेटिंग वाली एनर्जी में आ गया है कि जहां पर आप लोग जो है एक रिकंसिलिएशन यूनियन चाहते हैं, क्योंकि इसमें शादी की बात है, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बात है, या फिर कहीं पर जो है फैमिली की बात है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की बात है। तो वहां पर कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और इसी वजह से चीजें कहीं पर स्टक हो चुकी है। ग्रोथ तो आप दोनों चाहते हैं कि चलो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है इस रिश्ते का भविष्य क्या है, तो एक्शन लेनी पड़ेगी, एक्शन लेनी पड़ेगी, एक्शन लेनी पड़ेगी। स्पेशली अगर रास्ते में आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, या फिर रिश्ते में कहीं पर जो है गुस्सा है, या थर्ड पार्टी है घर की बाहर की काम करने की मिलेगी, तो आपको एक्शन लेनी पड़ेगी जहां पर रिश्ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, आपके तरफ से भी मैं देखूं तो आप कहीं पर एक वेटिंग वाली एनर्जी में है, उनकी तरफ से देखो तो रिश्ता कहीं पर पूरा एकदम बदल गया है। आप मैसेज कॉल करना चाहते हैं, आपके पास आपके रिलेशनशिप की एनर्जी ऐसी है कि भाई वो भी आपके साथ कहीं पर चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़े। बट ये इनका कहना है कि भाई तुमने मुझे ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, गुस्से में ये बोल दिया, वो बोल दिया, तो वो बातें कहीं पर खटक गई, और कहीं पर आप भी इंतजार कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते। ये भी रिकंसिलिएशन यूनियन भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं। वहां पर शादी की बातें, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बातें, बट कुछ क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। तुमको इनके ऊपर विश्वास नहीं, इनको आपके ऊपर विश्वास नहीं, वो चीजें हैं। तो उसी वजह से एक्शन लेनी पड़ेगी। अभी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों में जो फीमेल होगी वो अगर एक्शन लेते हैं तो चीजें कहीं पर आगे बढ़ सकती है, क्योंकि देखो आप भी कंफ्यूजन में बने हुए, आपकी एनर्जी मैंने देखी तो आप कंफ्यूजन में बने हुए हैं, और आप भी कहीं पर जो है इस रिश्ते में कुछ डिसीजन तो लेना चाहते हैं, हाँ या ना वाला, और इसीलिए तो आप चुप है, या कहीं पर आप मन की बातें सोच रहे हो, राइट। तो वहां पर यही चीज है कि जहां पर जो है ये भी कहीं पर एक हार्टनेस वाली एनर्जी में है कि भाई तुमने ऐसा किया, वैसा किया, तो एक एक्शन लेने की जरूरत है। तो इस रिश्ते का भविष्य क्या है, एक्शन लेना है, ये आपके रिश्ते का भविष्य है कि एक्शन लो, एक बार बात करो, जो भी है क्लियर कट बात करो, और किस्से को खत्म करो। ये है जहां पर आप लोगों का रिश्ता है। जहां पर रिश्ता नहीं है वहां पर कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन है, तो वहां पर फिर भी एक एक्सपेक्टेशन है कि भाई चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आज नहीं तो कल ब्लॉक से अनब्लॉक होगा, चीजें अच्छी होगी, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढिकड़ा होगा। बट आप लोगों में रिश्ते में कहीं पर दूरियां इतनी हो गई है कि चीजें कहीं पर बदलना मुश्किल है। भले एक सामने वाले को मैसेज करना चाहता है या चाहती है, बट कहीं पर अपने आप को काम में मन लगा लिया है, या कहीं पर अभी सोचा जा रहा है कि जिंदगी में आगे बढ़े, अकेले है, अकेले ही रहेंगे बट फिर भी खुशी से रहेंगे। तो वहां पर क्योंकि कुछ क्लियर कट बातें भी हुई है, गुस्से में बोल सकते हैं, क्लियर कट तो नहीं बोलूंगी, गुस्से में बातें हुई है, उसका ही असर ज्यादा है यहाँ पर, या गुस्से से कुछ एक्शन ली गई है। तो वहां पर कहीं पर जो है एक वेटिंग वाली एनर्जी है, इस रिश्ते का फ्यूचर में एक वेटिंग वाली एनर्जी है। रिकंसिलिएशन यूनियन, शादीशुदा से रिश्ता, उस चीजों में कहीं पर अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट दोनों तरफ बना हुआ है, दोनों तरफ एक दूसरे की तरफ विश्वास नहीं है। तो उस वजह से इस रिश्ते में क्या है, पैशन रहेगा, सामने वाला अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगी, उसकी बातें अच्छी लगेगी, बट कहीं पर वो उस रिश्ते में गुस्सा, या थर्ड पार्टी, या काम काज से मिली कोई महिला पुरुष हो सकते हैं, उस वजह से भी कहीं पर इस रिश्ते में
अभी मुझे दिसंबर में कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है, और कहीं पर उससे ज़्यादा भी लगेगा, क्योंकि फासला ही इतना बढ़ा गया है कि वो कहीं पर मुश्किल हो रहा है, वो वाली एक एनर्जी है। कैरेक्टर बोलूँ तो खेतीबाड़ी फल फ्रूट फ्लावर रिलेटेड काम कर रहे हैं, जॉइंट बिजनेस में हो सकते हैं, काम करियर के हिसाब से मिले हुए हैं, वन साइड मैरिड है, दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, शादी ब्याह पार्टी फंक्शन में मिले होंगे, या दोस्त की मदद से, या फिर कहीं पर काम करियर के हिसाब से मिले होंगे। कोई वन साइड भगवान का पूजा पाठ करने वाले या उसके रिलेटेड काम करियर करने वाले, फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल या मेल विडो और डिवोर्सी भी हो सकते, घर की फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, माँ बहन या फिर देवरानी जेठानी, सास बहू, या फिर कहीं पर काम करियर से मिली कोई महिला पुरुष हो सकते। राशियाँ बोलूँ तो सबसे पहले स्कॉर्पियो है, लियो है, टॉरस है, ये मेन राशि है। दूसरे नंबर पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न ज़्यादा है, और बाकी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस जेमिनी लिब्रा एरीज लियो सैजिटेरियस और कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो थोड़ा थोड़ा ही है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नए वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।